नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। ऑल्दो मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के या कह सकते हैं ओवरऑल किसी मैनिफेस्टो या ओवरऑल आइडियोलॉजी के सपोर्ट में नहीं हूं और मेरा शुरुआत से ऐसा कहना है कि हर किसी को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी ही चाहिए, भले वो युवा हो, महिलाएं हों या कोई भी नॉर्मल सिटीजन भी हो। अगर वो इंडियन पॉलिटिकल एज वेल एज इलेक्ट्रोल सिस्टम का हिस्सा बनना चाहता है, इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम का हिस्सा बनना चाहता है और चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेना चाहता है या अपने एरिया का प्रतिनिधि बनना चाहता है और रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहता है, नुमाइंदा बनना चाहता है, भले वो केंद्र स्तर पे हो, भले वो राज्य स्तर पे हो, तो उसको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। अपने विजन से, अपने पर्सपेक्टिव से, अपने मिशन से, जो भी उनकी ज़िंदगी में विचारधारा है, उससे ही उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और उन्हीं के हिसाब से उनके विचारों का आकलन होना चाहिए। बट अभी रिसेंटली हुए बिहार में विधानसभा का चुनाव और जिनको लेके, जिनके एक तरीके से रिजल्ट्स को देख के 202 सीटें 243 में से जो आपका एनडीए गठबंधन है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसके अंदर आपकी 5 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज थी, आपकी जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, जिसको नीतीश कुमार एक तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके अलावा बीजेपी है, उसके अलावा जनशक्ति पार्टी, रामविलास है जिनको चिराग पासवान रिप्रेजेंट करते हैं, अपने फादर के लेगेसी को एक तरीके से कंटिन्यू कर रहे हैं, हम पार्टी और एक और पॉलिटिकल पार्टी है, रीजनल पॉलिटिकल पार्टी। और उसके बाद ऐसा बोलने लगे कि ये लोग इस तरीके से जीत गए, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये दिए, उससे ही फर्क पड़ गया और लोगों ने इनको वोट देने का काम किया। अगर आप ओवरऑल उनकी आप समझने की कोशिश करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये पैरामीटर नहीं है जो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत लोगों को उन्होंने प्रोवाइड किया। उसके अलावा एक गुड गवर्नेंस एज वेल एज एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल तो है ही नीतीश कुमार के पास, लगभग 19 साल का उनके पास है ही। उसके अलावा उनके पर आज भी कोई ऐसा करप्शन का केस नहीं है या उन्होंने अपने घर परिवार वाले किसी बेटे को, बहू को या आगे इस तरीके के जो भी लोग एक तरीके से जो आपकी फैमिली पॉलिटिक्स चलती है उसको भी ऐसा कोई बढ़ावा नहीं दिया और उनका बेटा भी खुद आज अब तक भी किसी ऐसी कोई पॉलिटिकल एक तरीके से सिटिंग पे या पॉलिटिकल बैकिंग्स में नहीं है। और सेकेंडली बीजेपी का तो अपना एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट में जो उनकी है ही है, केंद्र में उनकी सरकार है, तो एक जो सपोर्ट रहता है और ओवरऑल जो लोगों का आज भी नरेंद्र मोदी एज ए प्रधानमंत्री के ऊपर जो विश्वास है। सेकेंडली आपका जो चिराग पासवान है वो भी कैबिनेट मिनिस्टर है, उनका भी एक तरीके से सपोर्ट रहता है ही और वो वहाँ से सांसद भी हैं, तो एक प्रॉपर फंडिंग मिल जाना और लोगों का विश्वास, क्योंकि लोगों को विश्वास है तभी उसके बाद ही वो सांसद बने हैं और उनके और जो भी मेंबर्स हैं वहाँ से, तो ये सब ऐसा कॉमन कॉम्बिनेशन है। उसके अलावा नीतीश कुमार के जो पिछले दिनों के काम हैं, भले ही वो सड़क का प्रोग्रेस है या एक तरीके से उन्होंने भी रिसेंटली जीविका दीदी को और भी सपोर्ट करने का काम किया है। छोटे छोटे जो बच्चियाँ हैं स्कूल जाती हैं, उनका प्रॉपर स्कूल कंटिन्यू होता रहे, उन्होंने बाइसाइकिल प्रोवाइड करने का काम किया। और वहीं अगर हम विपक्ष में देखते हैं जो कि एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी आरजेडी है, चाहे राष्ट्रीय जनता दल, जिनको आजकल तेजस्वी यादव कंटिन्यू कर रहे हैं अपने फादर मदर की लेगेसी के बाद, उनके पास ऐसी कोई भी बड़ी स्कीम या ऐसा कोई भी बड़ा चेंज नहीं था जिसको वो बैकआउट कर सके। और सिर्फ ये कहना कि हर घर में नौकरी मिल जाएगी या जीविका दीदी को या आंगनबाड़ी वर्कर्स को 30,000 रुपये सैलरी मिला करेगी, जो कि एक छोटा बच्चा एक तरीके से भी सिर्फ समझ ही डेवलप की है, वो भी समझ सकता है कि उतना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज सोशल मीडिया के ज़माने में हर कोई इतना जागरूक है। ये मेजर रीजंस हैं फेलियर्स के। जय हिंद, जय भारत।